स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। यह एक विशेष दृश्य है जिसमें भाजपा से जुड़े काफ़ी संख्या में लोग, किसान बैठे हुए हैं, पदाधिकारी भी हैं। प्रवीण कुमार जी जो कि मुकेश गर्ग जी के भ्राता हैं, भाई हैं, हमारे मित्र हैं, उनके शोक पर यह बैठक का आयोजन किया गया। एक विशेष विषय को लेकर एक विशेष चिंतन मनन और एक आग्रह करने करने के लिए एक बैठक का आयोजन आज किया गया, जिसकी अध्यक्षता रमेश कुमार ठस्का जिला परिषद के चेयरमैन और प्रगतिशील किसान ज्ञानचंद मुख्य वक्ता के रूप में, और अन्य जो है उसमें मार्केट कमेटी के चेयरमैन नवीन वसीन व अन्य भाजपा के पदाधिकारी मंडल स्तरीय वहां पर उपस्थित रहे। जिस महत्वपूर्ण विषय पर वहां पर चर्चा वो विषय था जैविक खेती। जी हाँ, आज आवश्यकता है, क्योंकि हर कोई कहता है कि आज जो फसलें हैं जिसमें पेस्टिसाइड जो छिड़का जा रहा है, यूरिया खाद डाली जा रही है और भी केमिकल जो छिड़क कर जो फसल की पैदावार को डबल ट्रिपल किया जा रहा है, फसल की वृद्धि हो गई लेकिन गुणवत्ता में कमी आ गई, उर्वरक क्षमता खत्म हो गई और हम लोग जहर खा रहे हैं। हर कोई कहता है कि अब फसलों में जहर ही हम सब पर के घर परोसा जा रहा है। बहुत से किसान ऐसे हैं जो जैविक खेती का इस्तेमाल करके घर बार के लिए फसल उगाते हैं, बाकी लोगों के लिए तो जहर ही परोस रहे हैं। इस विषय पर आज ये चिंतन मनन बैठक थी और आग्रह किया जाना था कि भाई आप सभी किसान लोग हैं तो आप भी जैविक खेती जो है इस्तेमाल करें। और उसमें जो है ज्ञानचंद जी जो एक प्रगतिशील किसान हैं लाहौरपुर के, उनको विशेष तौर पर बुलाया गया था। ज्ञानचंद जी पिछले कई वर्षों से जैविक फसल का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी खूब कमाई कर रहे हैं। उनकी फसल जो दूर दराज इलाके में भी जा रही है और अच्छा पैसा कमा रहे हैं और घर में भी वो इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस फसल से अच्छा स्वस्थ होता है, पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता, पर्यावरण का संरक्षण होता है, जीव जंतु की रक्षा होती है और साथ ही मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ती है। आज इसी विषय को लेकर जैसे मैंने बताया बैठक थी। संचालन वरेन गर्ग जी जो वरिष्ठ भाजपा के यहाँ नेता हैं और साथ ही कष्ट निवारण जिला समिति के सम्मानित सदस्य भी उनके द्वारा किया गया। तो आइए चलते हैं इस बैठक में क्या कुछ अन्य पदाधिकारियों ने कहा, क्या कुछ वरेन जी कह रहे हैं और क्या कुछ ज्ञानचंद जी ने अपने उद्बोधन में क्या वो आपको यहाँ पर बैठक में सुनाते। तो आइए चलते हैं इस बैठक में। परंतु जब किसी को निचोड़ा जाता है, अगर नींबू वगैरह से निकाल दिया जाए तो लास्ट में उसमें छिलका बचता है। आज हमारी स्थिति लगभग उसी तरफ बढ़ रही है। पानी की स्थिति आपको पता है कि जो पानी हमारे यहाँ 80 फुट पे 60 रुपये मिल जाता है, वो आज 500 600 रुपये चला गया। किसी डॉक्टर पे अपने को लेके चले जाओ, कहेगा जी वही होता है, तो गेहूं में भी यूरिया आ गया, दूध में भी यूरिया आ गया। तो ये क्यों हो रहा है? वो तो हमारी वजह से ही रहा है ना। हमने सोचा कि पैदावार बढ़ाए, उत्पादन बढ़ाए, हमारी मजबूती आएगी, पर हमने अपना नुकसान करने के लिए उसमें जहर पीना शुरू कर दिया। आज की जरूरत को देखते हुए सरकार फिर चाहती है कि जिम्मेदार उस खेती को छोड़कर अपनी परंपरागत खेती की तरफ जाए, वही पुराने बीज हो, वही प्राकृतिक रूप हो और वही जो साधन पहले प्रयोग करते हैं वो किए जाए। परंतु इसका जब हम किसी को कहते हैं तो सामने से पूछा जाता है भाई बड़ा नुकसान होगा, आज जितनी पैदावार है वो घट जाएगी, हमें नुकसान होगा। तो इस काम को करने के लिए हमें चरणबद्ध तरीके से भी कर सकते हैं। चरणबद्ध तरीका क्या हो सकता है? किसी के पास भाई 2 किल्ले हैं, आधा किल्ला अपने लिए करना शुरू करे, अगली बार 1 किल्ला करे, फिर 2 किल्ले करने। क्योंकि यदि हम चरणबद्ध तरीके से करेंगे, पहले 10-15% हमारी उत्पादन घटेगा। उससे अगले साल क्या होगा कि हमारे जो मित्र कीट हैं वो हमारे खेतों में लौटने लगेंगे, हमें खाद वगैरह की जरूरत कम पड़ने लगी और तो तीसरा चौथा साल जो हमारा गोल्डन पीरियड होता है हम पुराने तरीके पे जा सकते हैं। तो ये जो ये प्राकृतिक खेती के ऊपर जो जोर दिया जा रहा है, जो सरकार चाह रही है कि प्रत्येक एरिया में हम एक ऐसी मंडी भी खोलेंगे जहाँ प्राकृतिक खेती की जाएगी। ये भी एक जरूरी काम है और सरकार इस काम को भी करने के लिए जा रही है। और मेरा सभी किसान भाइयों से भी अनुरोध है और अपने जितने आड़ती बैठते हैं इनसे भी अनुरोध है कि जैसे मैं भी हूँ, हमने भी आज तक प्राकृतिक खेती नहीं करी है, लेकिन अब जैसे जैसे सरकार की भी एक सोच है और मैं खुद भी हम भी सोच रहे हैं कि हम ज़्यादा नहीं अपने एक परिवार के लिए जो प्राकृतिक खेती का कार्य करें, क्योंकि उससे शुरुआत होगी। क्योंकि पहले देखते थे आप कोई बीमारी नहीं थी, कोई कैंसर नहीं, कोई डायबिटीज नहीं, इसी तरह सभी बीमारियों से आप बचे हुए थे। कारण यही था कि हमारे जो खेतों में जैसे दवाइयाँ हैं पेस्टिसाइड की जो चल रही है, ये बहुत एक जहर है, पता भी है हमें, लेकिन फिर मजबूरी है हमारी कि हमें गिरना भी पड़ता है। हम इसी अनाज को हम खा रहे हैं क्योंकि सरकार की एक सोच है कि किसी भी चीज़ को जब सरकार करती है उसका कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई कारण होता है।
जैसे अभी पानी की बात वीरेंद्र जी कर रहे थे, ये भी बात बहुत सही है कि पहले 100 फुट पे भी पानी मिलता था, 150 फुट पे पानी मिलता था। अब ये पानी का जो ट्वेल हम लग रहे हैं 500 फुट या 700 फुट पे भी हमारा वाटर लेवल चला गया है पानी का। तो इसको बचाने के लिए भी सरकार की एक मंशा है कि हम प्राकृतिक खेती करें। जैसे पहले खेतों में हम गोबर गेरते थे, खाद, उससे भी उतनी फसल निकलती थी पहले हमारी, क्योंकि एक टीन थी। आज आप सभी किसान भाई बैठे हैं, आप सोच के देख लो कि आप कितना गोबर का खाद अपने खेतों में दे रहे हैं। ये सब एक बीमारियों की जड़ है जो पेस्टिसाइड हम गिर रहे हैं, इससे हमें बचना है। और कैसे बच सकते हैं ये सभी आप समझदार हो। और सरकार की जो सोच है, मंशा है, हर टाइम सरकार ने टारगेट भी किया है कि 20,000 एकड़ हम प्राकृतिक खेती कराने के लिए पाबंद करेंगे। और इसमें यही मकसद है सरकार का कि जो बीमारियां ये खत्म हो और हम असली अनाज, शुद्ध अनाज खा सके, और जो वातावरण है वो भी शुद्ध हो। पेस्टिसाइड से जैसे हमारी धरती है वो भी एक बंजर होती चली जा रही है, और इससे बचने के लिए हम हर टाइम ऐसे कदम उठाने चाहिए। हम जितने भी किसान भाई बैठे हैं, जितने भी आड़ती बैठे हैं, हम सबका भी फर्ज बैठा है कि जो आड़ती भाई हैं, एक आप भी लोगों को जागरूक करें कि आप ज़्यादा नहीं, अपने घर के लिए जरूर, चाहे आधा किला हो चाहे 1 एकड़ हो, इसको भी आप जरूर ये काम करें। क्योंकि कहीं ना कहीं जो मिसाल चलती है, जैसे सरकार चला रही है, वो हम भी चला सकते हैं अपने तो समाज के। आदरणीय अध्यक्ष जी, रमेश जी, वीरेंद्र जी, प्रशांत जी, सभी जिम्मेदार भाई भी आए हुए हैं, अपने सारे साथी है। जय ज्ञानचंद जी को पता ही आप गाँव लाहड़पुर है, इनका बनने में थोड़ा हर चीज इनकी महंगी हुई, 3 गुना रेट में बिकती है। और सिर्फ ये अंग्रेजी को देश बिल्कुल टच भी नहीं करते। तो हमारी पार्टी का एक कार्यक्रम था कि जैविक खेती के बारे में किसानों को बताया जाए। तो हमारे अग्रणी किसान है, इसलिए इनको यहाँ पे बुलाया, और इनके आपने इनको विचार सुने भी होंगे। आशा करता हूँ कि आप इनके विचारों का अनुसरण करके नेक्स्ट स्टेप कोई भी चाहे 1 करोड़ 2 करोड़ एक बार स्टार्ट करो आप, फिर देखते हैं क्या होता है। तो बाकी नहीं, सबका विचार मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। नेक्स्ट टाइम जो भी मीटिंग होगी आपको फिर अवगत कराएंगे इसी के बारे में। 6 महीने बाद फिर बताना है किसी ने भी मैंने क्या क्या लगाई है ना लगाई। 1 कनाल से स्टार्ट कर दो, जब भी शुरू हो ज्ञानचंद जी का नंबर ले दो, आपको बताएंगे क्या क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। इन शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। बैठो, बाकी बैठ दो सारे। और उस खेती से आप देखेंगे कि हमारे शरीर में क्या असर पड़ता है, क्योंकि कोई भी ऐसा नागरिक नहीं है जो कि जिसका शरीर बीमारियों से जुड़ा हुआ नहीं है। हम सब यहाँ पे ठीक दिख रहे हैं, लेकिन आज हम डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए चले जाए, हमें अनेक बीमारियों से ग्रसित होंगे। और ये सब मेहरबानी खाद की है, क्योंकि आजकल हम खाद का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले आपने देखा हो, कभी किसी को शुगर नहीं सुनी, कभी किसी को कैंसर नहीं सुना, कभी भी किसी को बीपी की बीमारी नहीं सुनी, और लोगों की इतनी लंबी आयु होती थी। लेकिन आज प्रत्येक घर में शुगर हमने आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये सब इस खाद की मेहरबानी है। जैसे कि हमारी सरकार ने अब तक प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया है, और हमारे भाई साहब ने बताया कैसे हम प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। तो प्राकृतिक खेती तो यही कहूँगी कि सबको करनी चाहिए, ताकि हमारा शरीर निरोग रहे, स्वस्थ रहे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क। आज हमने सौरा मंडल में अपनी प्राकृतिक खेती के बारे में एक बैठक रखी थी। उसमें आप सभी किसान भाई और हमारे मार्केट कमेटी के चेयरमैन जी और नगर पालिका के चेयरमैन हमारी शालिनी शर्मा जी और जिला परिषद के चेयरमैन श्री रमेश चंद्र जी, जो मुख्य रूप से वक्ता के रूप में हमारे बीच में उपस्थित थे। और आप सभी को बड़े अच्छे से चेयरमैन साहब ने, रमेश जी ने, नवीन जी ने और शालिनी जी ने आपके बीच में सबने बात रखी। हमारे ज्ञानचंद जी उन्होंने भी बात रखी, और इस पे अमल करना है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम जैसे जितना खाद डालते हैं दूसरी खेती में कितना वो करते हैं, हमारे को कितने कैंसर भी, शालिनी जी ने भी बताया बीच में कि सबको देख के कुछ ना कुछ हिस्से में 20 या 25% में हमने इस खेती को स्टार्ट करना चाहिए। और आप सभी ने इस बैठक में भाग लिया, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और अपने विचार
रुपेश जी दोनों काम चल जाएगा धीरे धीरे रात वाला भी चल जाए जिम्मेदार वाला भी चल जाए आपने जो मान लीजिए पहले शुरुआत कर लेना थोड़ी थोड़ी डिस्कस कराएंगे मैं फोन कर दूंगा